हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 10+2 में चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ है द एनिमी, और आज हम उसके बिल्कुल लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं कि कैसे डॉक्टर सदाओं ने उसे जो एनिमी था और जो अमेरिकन सोल्जर था उसको वहाँ से भगाने में मदद की। और उसके बाद ही स्टूड फॉर ए मोमेंट, वो एक पल के लिए खड़ा रहा ऑन द वरंडा, बरामदे में, गेजिंग आउट, बाहर घूरता रहा टू द सी, समुद्र की तरफ, फ्रॉम वेंस, जहाँ से द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, उस दूसरी रात को वो जवान आदमी आया था, एंड इन टू हिज माइंड, और उसके दिमाग में, आल दो यद्यपि विदाउट रीजन, बगैर कारणों से, देर केम अदर वाइट फेसेस, दूसरे सफ़ेद चेहरे उसके दिमाग में आ रहे थे, ही हैड नोन, जिनको वो जानता था, द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हन्ना, उस प्रोफेसर का घर जिसके उस प्रोफेसर का चेहरा नजर आता था जिसके घर पे वो आन्ना से मिला था। ए डूल मैन, एक निरश आदमी, एंड हिज वाइफ हैड बीन ए शीली टाकेटिव वुमेन, और उसकी औरत एक मूर्ख बातूनी बातूनी उसकी पत्नी एक मूर्ख बातूनी औरत थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश, उसकी इच्छा के बावजूद, टू बी काइंड, वो एक दयालु भी थी। ही रिमेंबर्ड द ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसने अपने शरीर शास्त्र के पुराने अध्यापक को याद किया, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो अपने ऑपरेशन वाले चाकू के साथ बहुत ही दया दिखाता था। एंड देन ही रिमेंबर्ड, तब उसने याद किया, द फेस ऑफ हिज फैट एंड सेल्टरनली लैंडलेडी, और उसने अपनी मोटी घर की मालकिन को याद किया। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस, बड़ी मुश्किल होती है प्लेस को, स्थान को ढूंढना, टू लिव, रहने के लिए, इन अमेरिका, अमेरिका में, बिकॉज, क्योंकि ही वाज ए जापानी, जो एक जापानी था। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रेजुडाइस, अमेरिकन पूरे रूप से घृणा से भरे हुए थे, एंड इट हैड बीन बेटर, और उन्हें बड़ा बुरा लगता था, टू लिव इन इट, उनके साथ रहना, नोइंग हिमसेल्फ, अपने आप में जानते हुए, देयर सुपीरियर, उनकी प्रतिष्ठा को, हाउ ही हैड डिस्पाइज, कि कैसे वो घृणा करता था, द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमैन, उस घमंडी और गंदी बूढ़ी औरत को, हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम, जिसने वो जो कि अंत में मान गई थी, राजी हो गई थी उसे घर में रहने के लिए, इन हर मिजरेबल होम, उसके बेकार से घर में रहने के लिए। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, वह उसने एक बार उसकी कृतज्ञता की करने की कोशिश की, उस अर्थात उसको उसका थैंक्स करने की कोशिश की, बिकॉज सी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू, क्योंकि उसने अंतिम साल उसकी सेवा की थी, थ्रू इन्फ्लुएंजिया, जब वो इन्फ्लुएंजिया एक डिजीज़ होती है जिससे वो पीड़ित था, बट इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मुश्किल था, फोर शी वाज नो लेस रिपल्सिव, वो ज़्यादा घृणास्पद नहीं थी, टू हिम, उसके लिए, इन हर काइंडनेस, अब उसकी दयालुता में। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल, अब उसने अपने जवानी को याद किया, हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और अपने उस यूथफुल और उस कैदी के हैगर्ड फेस, उसके कठोर चेहरे को याद किया, वाइट एंड रिपल्सिव, जो सफ़ेद और बड़ा ही घृणास्पद था। स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है, ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वाई आई कुड नॉट किल हिम, मैं उसे क्यों नहीं मार सका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पर फिनिश होता है, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो बचे हुए हैं वो हम डालेंगे, तब तक आप इसको स्टडी कीजिए।